Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Dr. morning, Dr. sir. Vipin Kumar Good morning, sir. from anatomy. Good morning, sir. Good morning, sir. बस बस ठीक है, पता चल गया तुम लोगों को। ये बताओ, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कुछ पता है इसके बारे में? हम्म किसी को कुछ पता है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में? कोई भी बोलो, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये सपोर्टिंग टिश्यू है। टिश्यू का मतलब क्या होता है? सेल होती है, सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और सेल क्या होती है? सेल एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, बीच जो सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म रहता है। उसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ऐसा कुछ पता है? Yes, sir. हाँ ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है? पहले टिश्यू समझ लो। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कलेक्शन ऑफ सेल है, सेम फंक्शन और सेम वर्क, कलेक्टिव ऑफ सेल कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। ये क्या होगा, तुमने देखो नीचे लिखा होगा, कनेक्टिव टिश्यू इसे वन ऑफ द गिव स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब किससे मिलके बनता है ये सोचो। ज्यादा नहीं है, देखो सेल एंड मैट्रिक्स किसके से मिलके बनता है? हेलो, सेल और मैट्रिक्स से मिलके बनता है। मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं। अब इसके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप समझ लो। टाइप क्या क्या होते हैं? ये देखो टाइप कितना होता है। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें क्या आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जितने हमारी फैट सेल इकट्ठा हो जाती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें हमारा रेगुलर और इरेगुलर आता है। जैसे हमारा जो भी टेंडन है, जैसे हम बोन को बोन से जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। और हम लोग जो मसल जब बोन से जुड़ती है तब उसको हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, वो भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल टाइप के होते हैं, जिसमें एडिपोज है, म्यूकाइड है, रेटिकुलर है। एडिपोज का मतलब जो फैट सेल होती है वो, म्यूकाइड का मतलब हम लोग म्यूकस निकलता है वो, और रेटिकुलर जो हमारी डर्मिस होती है, स्किन होती है, उसमें जो पाया जाता है। और पिगमेंट जो ऐसे हमारा जो रंग थोड़ा डार्क या थोड़ा फेयर होता है, ये पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे पिगमेंट ज्यादा है तो हमारा रंग कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, और कम है तो कैसा हो जाएगा? थोड़ा फेयर रहेगा। और कनेक्टिव यानी स्क्लेरोटिक यानी थोड़ा डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? बोन आ जाता है और कार्टिलेज आ जाता है। कार्टिलेज बताओ कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोई एक बताए? सर, ईयर में भी कार्टिलेज Ear होता bone है। में, sir. हाँ, कार्टिलेज, बोन और बोन को जोड़ते हुए उसमें भी कार्टिलेज होती है वहां पे। ठीक है। और लिम्फाइड हीमोपोएटिक कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। कोई नहीं, पुली पैटर्न का मतलब होता है अपने से एक नई सेल बना देना, यानी अकेली ये सेल रहेगी, बहुत सारी सेल ये अपने आप प्रोड्यूस कर सकती है। यह ब्लड वेसल ये कहाँ पाई जाती है? मेसेनकाइमल सेल, जो ब्लड हमारी आर्टरी वेन होती है उनके पास पाई जाती है, यानी उसी के सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। मैक्रोफेज क्या होती है? फ्री एंड फिक्स दोनों टाइप की होती है। फ्री कहाँ रहती है? ये ब्लड में रहती है। और फिक्स कहाँ हो जाती है? जब ये सब यानी टिश्यू में पहुंच जाती है तो क्या हो जाता है? ये फिक्स हो जाती है। फिक्स का मतलब ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, एक जगह रहेगी। तो क्या होगा, मैक्रोफेज पहले क्या होता है? ब्लड में रहती है तो उसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज को मोनोसाइट कहते हैं। अब ये टिश्यू में चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर ये है, देखो न्यूक्लियस रहता है, बहुत सबसे लार्ज सेल जो ब्लड में होती है वो यही होती है। ब्लड की सेल कोई बताएगा? ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? Sir, RBC, आरबीसी, WBC और डब्ल्यू plasma formed elements. फिर ओपन कर दिया। समझी में तो नहीं आ रहा, बहुत दिन से मुझे चौहान कर दिया। इतने दिन से लोग पढ़ रहे हैं इनको। अंजलि, प्रेजेंटेशन ओपन ना करें। ब्लड में क्या होता है? देखो ब्लड एक तो उसमें सेल होती हैं और क्या होता है उसमें? प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा तो सेल में क्या क्या होता है उसमें? एक ग्रेनुलोसाइट होती है और
ग्रेनुलोसाइट होती है। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, एम और एल, एम से क्या होता है मोनोसाइट, एल से लिम्फोसाइट। आवाज आ रही है सबको, थोड़ा तेज बोलूं? यस सर। सर आ रही है। ठीक ठीक। ब्लड है, ब्लड दो चीजों से मिलकर बनता है, सेल और प्लाज्मा। सेल में क्या क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट होती हैं और ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं। ग्रेनुलोसाइट में तुम्हारा न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल ये आता है, और ए ग्रेनुलोसाइट में एमएल आता है, एम और एल। एम से क्या होगा मोनोसाइट, एल से होगा लिम्फोसाइट। और प्लाज्मा में तुम्हारा प्रोटीन होती है बहुत सारी, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन रहती हैं। और जो ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या होता है, आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम डिवाइड करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में। तो ये मैक्रोफेज क्या है, जब ये ब्लड में रहती है तो मोनोसाइट होती है, मगर जब ये टिश्यू में चली जाती है तो इसको क्या कहते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। जब ये ब्लड में होती है तो ये फ्री रहती है, कहीं भी मूव कर सकती है, और जब ब्लड टिश्यू में पहुंच जाती है तो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इरेगुलर शेप है मोनोसाइट का। एडिपोसाइट, अब एक सेल है एडिपोसाइट, जिसमें क्या होता है फैट स्टोर होता है। जैसे कहां कहां पाई जाएगी फिर ये फैट स्टोर, फैट स्टोर हमारा कहां कहां होता है बताओ, कोई बताओ एक। सर लीवर में होता है। हाँ ह्यूमन में तो होता है, कहाँ होता है, एक स्ट्रक्चर बताओ। लीवर में फैट स्टोर। हाँ होता है, और थाई। और देखो जो हमारा हम लोग ज्यादा जो अब्डोमेन होता है, अब्डोमेन की एंटीरियर वाल होती है, नहीं आगे जो होता है हमारा अब्डोमेन, यहाँ पे अम्लाइकस वगैरह होती है, वो देखते हैं बहुत लोगों का बहुत आगे, यानी आगे निकल जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। वो हद से ज्यादा क्या होता है, ये एडिपोस साइड ही वहां पे इकट्ठी हो जाती है। एडिपोस टिश्यू होता है, हम लोग कहते हैं ना ज्यादा फैटी हो रहा है, तो क्या होता है ये एडिपोस साइड टिश्यू होता है, इसमें फैट ज्यादा इकट्ठा होता है, बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है वहां पे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें क्या होता है एक न्यूक्लियस होता है, और साइड में न्यूक्लियस रहेगा इस सेल में, और पूरे में एक वैक्यूल रहती है, इसमें क्या होता है लिपिड ड्रॉपलेट रहती है यहाँ पे, यानी फैट रहता है, लिपिड का मतलब फैट रहता है। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या होती है? ऐसे तो हमने सुना है ना, अभी हम लोग कोविड की कंडीशन चल रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमको बताया जाता है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ऐसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके आगे हमके क्या, उसको लड़ने के लिए हमसे क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी, हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडी होगी तो हम लोग कोरोना से लड़ लेंगे। तो वो जो एंटीबॉडी होती है वो कौन बनाता है, ये प्लाज्मा सेल बनाती है। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो ये प्लाज्मा सेल क्या है, ये प्रिमिटिव बी लिम्फोसाइट होती है, जो बाद में ड्राइव यानी मैच्योर होकर क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल बनाती है। ये प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मास्ट सेल क्या होती है, मास्ट, मास्ट सेल क्या होती है, ये होती है ऐसे हमारे कभी ईचिंग हो जाती है ना, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा धूप वगैरह से आए, किसी चीज से एलर्जी हो गई तो हमको ईचिंग हो जाती है, तब ये उसमें जो ईचिंग वाला सब्सटेंस निकालती है वो ये सेल निकालती है। ईचिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, हिस्टामिन की वजह से होती है। वो कौन निकालता है, ये मास्ट सेल निकालती है। हाँ, ये कहाँ पाई जाती है, ये रंग में पाई जाती है, और यानी सर्कुलेशन में पाई जाती है ये। ल्यूकोसाइट, अब देखो ल्यूकोसाइट हम जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं वो ल्यूकोसाइट होती है, ठीक है, उसका एक नाम ल्यूकोसाइट भी होता है। अब वो कैसे होते हैं, डब्ल्यूबीसी का मतलब जो वाइट दिखती है, व्हाइट ब्लड लिक्विड, यानी डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, यही तो होता है ना, तो उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसमें हाँ, उसमें क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट होती है और ए ग्रेनुलोसाइट होती है। इसमें ग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल आता है, ईओसिनोफिल आता है और बेसोफिल आता है। और ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। स्ट्रक्चर एक बार देख लो। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल क्या होती है। बहुत ऐसे हम लोग जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सेगमेंट दिखेंगे, यानी न्यूक्लियस यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो 3 या 4 5 तुम्हें न्यूक्लियस दिख जाएंगे, तो ये वो क्या होगी, न्यूट्रोफिल होगी। जब हम लोग देखते हैं ना उसमें टीएलसी या डीएलसी कराते हैं, हम लोग टीएलसी कराते हैं, जब हम लोग ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें लिख के आता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो सबसे ज्यादा उसमें जो कंटेंट होता है वो न्यूट्रोफिल होता है,
ठीक है। ये न्यूट्रोफिल कभी कभी रेज हो जाता है। वो कब रेज होता है? ये जब अक्यूट इन्फेक्शन होगा। अक्यूट इन्फेक्शन का मतलब जैसे मुझे अभी बुखार आया, यानी मुझे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, 1 दिन या 2 दिन के अंदर ये न्यूट्रोफिल बहुत रेज हो जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक ग्रेनुलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट। ये बताओ तुमको ये जो प्रेजेंटेशन है ये दिख रहा है थोड़ा बहुत? यस सर, दिख रहा है। यस सर, हाँ, दिख रहा है। जी सर, दिख रहा ठीक है। है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ये ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? लिम्फोसाइट आती है और मोनोसाइट आती है। मोनोसाइट का दूसरा नाम जो टिश्यू में पहुंच जाती है तो क्या होता है? मैंने अभी बताया था, बताओ। मैक्रोफेज। हाँ, मैक्रोफेज जब टिश्यू में पहुंच जाती है। ऐसी बहुत सारी सेल होती है जो मैक्रोफेज टिश्यू में पहुंच जाती है। अब हिस्टियोसाइट होती है जब स्किन में पहुंच जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टोसाइट कहते हैं। जब वो लीवर में पहुंच जाती है तब उसको क्या कहते हैं? कूफर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूफर सेल। जब ब्रेन, हाँ, जब ब्रेन में पहुंच जाती है तब उसको कहते हैं मेसेनकाइमल सेल कहते हैं। ये देख लो, ये देखो, ये तुम्हारा ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये वाली, ये आपकी है न्यूट्रोफिल। देखो ये। और यहाँ पे देखो ये ईओसिनोफिल होती मुझे है। नहीं लगा। बहुत सारे ग्रेनुल होते हैं इसके अंदर। और लिम्फोसाइट तुम्हारा बिल्कुल पूरा, इसमें न्यूक्लियस तुमको दिखेगा नहीं पूरा, समझ, साइटोप्लाज्म पूरा दिखेगा नहीं, तो न्यूक्लियस पूरा ऑक्युपाई कर लेता है पूरी बॉडी को। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे तो उसमें क्या क्या चीज पढ़नी थी हमको? सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग ने, बताओ? ल्यूकोसाइट पढ़ लिया है, मास्ट सेल यस पढ़ सर, लिया है, मार्च सेल का दिया है। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, मैक्रोफेज, मार्कोफेजेस, मेसेनकाइमल सेल, माइटोकॉन्ड्रियल सेल। फाइब्रोब्लास्ट। ये हम ये पढ़ लिया है हमने, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या था? ये देखो, सेल पढ़ना था, फाइबर पढ़ने थे और ग्राउंड फाइबर सेगमेंट पढ़ने पढ़ने। थे। अब किसकी बारी आती है? फाइबर की बारी आती है। कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर बताओ कोई, क्या होता है? बोलो। देखो क्या है कोलेजन फाइबर। बोन क्या है? बोन का जब टेंडन होता है वो भी क्या है? कोलेजन फाइबर है। कार्टिलेज क्या है? वो भी कोलेजन फाइबर के मिलके बनता है। रेटिकुलर हमारी स्किन है वो भी क्या है? कोलेजन फाइबर से मिलके बनती है। ब्लड वेसल है, यानी जो आर्टरी या वेन है वो भी क्या होती है? कोलेजन फाइबर से मिलके बनती है। क्या है? ये व्हाइट कलर का होता है, स्ट्रेट होता है, यानी कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। एक बार देख लो ये बनता कैसे है, ये देख लो। अब अमीनो एसिड क्या होता है? ऐसे प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो यूनिट से क्या होता है, क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी है, उसकी यूनिट क्या है? तो एक बात है, ह्यूमन बॉडी की यूनिट क्या है? सर ह्यूमन बॉडी की यूनिट सेल होती है। सेल होती है। ऐसे क्या होता है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, मिलके क्या बनाते हैं? प्रो कोलेजन बनाते हैं। प्रो कोलेजन, अब 3 जो चेन है प्रो कोलेजन की, वो मिलके क्या बनाएंगे हमको? टोको कोलेजन बना लेंगे। अब टोको कोलेजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेजन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे बनता है। अब देखो क्या होता है, इसमें टाइप होते हैं, कोलेजन फाइबर के टाइप होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो टाइप 1 होता है ये, ऐसे जब लोग तुम लोग कभी आगे भी कुछ कोई एग्जाम वगैरह दोगे तो ये कुछ कम्पिटेटिव में तो पूछ लिया जाता है कि ये टाइप 1 कहाँ पाया जाएगा। तो टाइप 1 कहाँ पाया जाएगा? बोन एंड टेंडन में पाया जाएगा। टेंडन क्या होता है? कोई एक बताया मुझे, मैंने बताया था अभी, नहीं बताया तो मुझे बता दो। सर बोन टू बोन बोन टू टेंडन होता है। मसल, बोन टू मसल। देखो क्या होता है, हाँ देखो टेंडन क्या होता है। अब सुनो सुनो, अब मुझे बताओ टेंडन क्या होता है? जो मसल है उसको बोन से जो जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट किसको कहते हैं? सर जो बोन को, वन बोन टू अनदर बोन टू बोन। हाँ हाँ, बोन टू बोन क्या, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 में क्या पाया जाएगा? बोन एंड टेंडन। उसका यानी उसमें हमारा क्या पाया जाएगा? कोलेजन फाइबर पाया जाएगा। टाइप 2 किसमें पाया जाएगा? कार्टिलेज में। जैसे हमारा जो ईयर है इसकी जो कार्टिलेज होती है, क्या ईयर है, इसके पार्ट को क्या कहते हैं? ईयर वाला पार्ट है, ये बाहर जो एक्सटर्नल ईयर है इसको क्या कहते हैं? ईयर पिन्ना पिन्ना कहते सर हैं। होता है। पिन्ना कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसमें जो कार्टिलेज होती है वो क्या होती है? कार्टिलेज देखो बाद में दिखेंगे तुम्हें येलो कलर की दिखेगी, येलो या फिर थोड़ा ब्लू ब्लू कलर का दिखेगी, उसको कार्टिलेज, तो वो टाइप 2 कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। नहीं, टाइप 2 जो कोलेजन फाइबर है वो कार्टिलेज में पाया जाता है। टाइप 3 कहाँ पाया जाएगा? रेटिकुलर फाइबर। अब रेटिकुलर फाइबर कहाँ पाया जाता है?
स्किन में पाया जाता है। हमारी जो स्किन है इसमें हम रेटिकुलर फाइबर टाइप 3 कहाँ पाया गया? स्किन में, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसे कोई भी टिश्यू है तो सबसे जो नीची लेयर होती है उसकी, उसको क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो टाइप 4 कहाँ पाया जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। देखो कोई भी हम लोग कोई भी टिश्यू लिया है तो एक ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई सरफेस रहता है ना, ऐसे टेबल है, टेबल के ऊपर हम लोग कुछ भी क्यूब वगैरह रखेंगे तो टेबल क्या मानी जाएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन मानी जाएगी। ऐसे हम लोग स्टैंड करते हैं तो कहाँ करते हैं? अर्थ पे करते हैं, तो अर्थ क्या मानी जाएगी? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन मानी जाएगी। ऐसे क्या था, बहुत सारे टिश्यू जब बनते हैं तो पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। समझ में आ गया? टाइप 4 कहाँ पाया जाएगा? सर बेसमेंट न्यूट्रिशन मेम्ब्रेन में। प्रोवाइड करते हैं। टाइप 5 कहाँ पाया जाएगा? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल की कोई टाइप बताएगा? सर आर्टरी वेन, आर्टरी, वेन, आर्टरीज वेन्स कैपिलरी, और कुछ? ठीक है कार्डियो। मैं बताता हूँ। देखो, हाँ देखो क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट से क्या निकलती है? ऑर्टा निकलती है। तो क्या होता है, मेजर आर्टरी होती है और स्मॉल आर्टरी होती है, ठीक है। तो मेजर यानी ऑर्टा निकलता है, ऑर्टा कन्वर्ट हो जाता है आर्टरी, यानी बहुत सारी ब्रांच आर्टरी में। अब आर्टरी सबसे ज्यादा एंड स्टेज में कहाँ पे कन्वर्ट होती है? कैपिलरी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और कैपिलरी से क्या होता है, ब्लड अपना जो सब्सटेंस होता है, जो भी हम लोग ग्लूकोज ऑक्सीजन वो हमने सेल को कन्वर्ट कर देता है। अब सेल से कनेक्ट कौन करता है? यानी सेल से अपन लोग पहुंचा तो दिया उसके पास में, मगर अब यानी सेल को जितना जरूरत था उसने ले लिया उतना, अब उससे वहां से लेके कौन आएगा? यानी अब उसका हम लोग को प्यूरिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा, तो वो लेके कौन आएगा? तो कलेक्ट करता है वेन्यूल, कलेक्ट करते हैं सेल से। अब वेन्यूल इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं? वेन बना लेते हैं। और वेन इकट्ठा होकर क्या बनाती है? वेन किसमें ड्रेन करती है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कितने पार्ट को ड्रेन करती है? ऐसे हम लोग को डायफ्राम, सब लोग डायफ्राम जानते हैं, डायफ्राम। यस सर। हाँ, तो क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो सुपीरियर वेना केवा ड्रेन, जो वीनस का जो रिटर्न होता है वो सुपीरियर वेना केवा में जाता है, और डायफ्राम से जो नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ जाता है? इंफीरियर वेना केवा से। दोनों लोग कहाँ खुलते हैं? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहाँ खुलते हैं? कोई बताएगा एक? राइट आर्टरियम, हार्ट में खुलते हैं। हाँ, कौन से एट्रियम में खुलते हैं? राइट की लेफ्ट? राइट साइड सर। हाँ, राइट एट्रियम में खुलते राइट हैं। एट्रियम। राइट हाँ आर्टियम। हाँ, ठीक है ठीक है, हम लोग को पता है। इलास्टिक फाइबर, इसमें क्या क्या होता है हमारा? इलास्टिक यानी इलास्टिन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होती है। इसमें क्या होता है हमारा? ये ब्रांच रहता है, ये स्ट्रेच हो सकता है, नहीं इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये लिगामेंटम में पाया जाएगा। ऐसे तो लिगामेंटम फेमम कहाँ पाया जाता है? ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। ऐसे जब स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्टिव टिश्यू है वो क्या है? लिगामेंटम फ्लेवम है। और लार्ज आर्टरी, जैसे मैं तुमको बताया ना कि ऑर्टा होती है जो हार्ट से निकलती है, तो क्या होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ऑर्टा में प्रेशर कितना होता है बताओ कोई? हम लोग जो बीपी नापते हैं तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी कितना कितना होता है नॉर्मली? 120 80 रहता है, तो कितना ज्यादा हो गया? 120 80। 120 80 रहता है। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है तो इलास्टिसिटी हमको ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या होता है? इलास्टिन फाइबर होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, रेटिकुलर फाइबर। अब रेटिकुलर फाइबर क्या होता है? ये इमेच्योर कोलेजन फाइबर होता है, यानी अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है, ठीक है। फ्रेमवर्क और लिम्फाइड, अब कोई लिम्फाइड टिश्यू का नाम बताए हमको। लिम्फाइड टिश्यू क्या होता है? सर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस। थाइमस, ये सब क्या है? लिम्फाइड टिश्यू है, ठीक है। तो वहां पे क्या पाया जाएगा? ये रेटिकुलर फाइबर पाया जाएगा, यानी उसका सपोर्टिव, यानी हम लोग जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं ये क्या है? सपोर्टिव और यानी स्ट्रक्चरल और मेटाबोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोई भी टिश्यू है ना, ऑर्गन को। तो हम लोग जो ये लिम्फाइड टिश्यू को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा? रेटिकुलर फाइबर प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ रहा है? ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे हम लोग 3 चीज पढ़नी थी, सेल पढ़ना था, फाइबर पढ़ना था, और क्या पढ़ना था? ग्राउंड सब्सटेंस पढ़ना था। वैसे तो हमको पढ़ना था फिर खोल दिया।
ग्राउंड सब्सटेंस होता है पॉलीसेकेराइड। भी कोई एक ना पॉलीसेकेराइड का नाम बताया जरा, जो हम लोग रोज हम लोग खाते रहते हैं। सेल्यूलोज। सेलुलोज। सेलुलोज हम लोग खा सकते हैं? नहीं नहीं क्यों? नहीं क्यों? सर, अपने बारे में शिफ्ट करा नहीं सकते ना। सेलुलोज क्या होता है? ये हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट वगैरह आते हैं, जो साफ सब्जी होती है, इसमें पाया सर जाता है। प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है हाँ, सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, जो कि हमारा जो इसके जो एंजाइम होता है डाइजेस्ट करने के लिए, वो हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, हम बॉडी में नहीं होता। अब ये बताओ तुम लोग कि ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या बताता है, यानी हम लोग क्या बताते हैं उसको कि जाओ थोड़ा हरी सब्जियां खाओ, फल वगैरह खाओ, तो उसमें तो सेलुलोज होता है, वो तो हमारे अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होता, तभी हम क्यों खाते हैं बताओ? कोई बताएगा क्यों खाते हैं? क्योंकि वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, हम तो उसको, उससे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। उसमें क्या होता है? उसमें आयरन भी मिनरल होता है। होते हैं। सर आयरन होता है। हाँ, मिनरल होते हैं। मिनरल में क्या होता है? आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और क्या होता है सबसे बढ़िया? फाइबर होता है। फाइबर क्या करेगा? जो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो इसको रोकता है। ठीक है, इसलिए खाते हैं। एफएच। तो पॉलीसेकेराइड में क्या आ जाता है हमारा? ग्लाइकोजन आ जाता है। ठीक है, हेक्सोडेट आ जाता है, ग्लैक्टोज आता है। अब इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी ग्राउंड सब्सटेंस का यही पार्ट है। इसमें क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं, कॉन्ड्रोटिन होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये किसी ने पढ़ा है हाइलुरोनिक एसिड? नहीं। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? ये लंग वगैरह में पाया जाता है। सल्फेट, कॉन्डोटाइन सल्फेट, हिपेरिन सल्फेट, सेटोफाइलिन, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। कोई भी एक ग्लाइकोप्रोटीन का नाम बताए? कार्बोनेक्टिन, कॉन्डोनेक्टिन और लेमिनिन। ठीक है, और क्या होता है? इसमें ग्राउंड सब्सटेंस के क्या, एक वाटर एंड मिनरल भी क्या होता है? इसका एक पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्लासिफिकेशन है। क्या कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है? ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ जाते हैं? कोई बताएगा? एडिपोज टिश्यू, जो फैट सेल होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जो फैट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है एंट्री वाला अब्डोमेन में, तो उसको क्या कहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या जाता है? ये दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। समझ में आ रहा है? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू की स्पेशल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा एडिपोज टिश्यू, म्यूकॉइड टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, यानी इसका क्लासिफिकेशन टाइप है अलग अलग। जैसे ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू में ये इसका टाइप हो गया, और टिश्यू विद स्पेशल प्रॉपर्टी में एडिपोज, म्यूकॉइड, रेटिकुलर। हम लोग पढ़ा था एडिपोज क्या हुआ? फैट सेल जहाँ इकट्ठे हो जाती है। म्यूकॉइड का मतलब म्यूकस वाला, रेटिकुलर का मतलब स्किन वाला, पिगमेंट का मतलब जो हमें हमारा कलर प्रोवाइड कराता है। समझ में आ रहा है? स्क्लेरल कनेक्टिव टिश्यू, स्क्लेरल का मतलब थोड़ा थिक होता है, थिक का मतलब थोड़ा हार्ड होता है, तो उसमें क्या क्या जाते हैं? बोन और कार्टिलेज आ जाते हैं। और लिम्फॉइड एंड हीमोपोएटिक कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड बताओ, ब्लड की जो प्लूरिपोटेंट सेल होती है, स्टेम सेल, उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? ब्लड की जो स्टेम सेल होती है उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं, मैं बताता हूँ। हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? जो सपोर्टिव पार्ट होता है वो कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, ब्लड का भी, जो बता ही दिया तुमको भी मैंने। देखो ये लूज। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, क्या बताना है बेटा? की स्टेम सेल, ब्लड की स्टेम हाँ, सेल। जो ब्लड होती है, ब्लड की जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल का मतलब समझते हैं ना? जो बहुत सारी, स्टेम का मतलब बहुत सारी सेल प्रोड्यूस कर सकता है अपने आप ही, कहीं से कोई भी उसको स्टिमुलाई नहीं चाहिए होगा। तो जो ब्लड होता है उसकी स्टेम सेल क्या होती है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल। क्या होती है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ओके सर, थैंक यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ये मैं बताया था, देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग, यानी थोड़ा इसमें जो फाइबर रहेंगे वो दूर दूर रहेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस थोड़ा कम होगा। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है।
ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, ये देखो फाइबर है, ये जो तुमको इधर ब्रांचिंग वगैरह दिख रहे हैं ये फाइबर है, और इसमें थोड़ी सेल दिख रही है तुमको ये। तो हम कनेक्टिव टिश्यू किस किस से मिलकर बन जाता है? सेल, देखो ये सेल हो गई, फाइबर हो गए और ग्राउंड सब्सटेंस, जिनमें पॉलीसेकेराइड, मिनरल, वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन भी आ जाता है। ये कोई बताएगा ये किसका स्ट्रक्चर है? सर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर जो है, डेंस रेगुलर। देखो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, देखो हमको एडिपोज टिश्यू दिखाता है, ये दिखता है तुमको, कैसे दिखता है? ये दिखता है तुमको एडिपोज टिश्यू, फैट सेल जितना भी होगा उसमें बहुत मैनी फैट सेल दिखेंगी तुमको, एक वैक्यूल दिखेंगी यहाँ पे। अम्लाइकल कॉर्ड होती है, उसमें क्या होता, कोई अम्लाइकल कॉर्ड का कंटेंट बताएं, क्या क्या चीज होता है उसमें, बताओ। अम्लाइकल कॉर्ड होती है, अरे वो कोई बताएगा क्या क्या होती है? बंदी हुई है क्या गाड़ी बांधे हैं? उसमें क्या होता है, दो आर्टरी होती है, एक वेन होती है, तो क्या हो गया, वो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है अम्लाइकल कॉर्ड भी, क्योंकि आर्टरी वेन हो गई वहां पे। देखो ये दिख रहा है, दो आर्टरी होती हैं और एक क्या होती है, वेन होती है। अब बताओ अम्लाइकल कॉर्ड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? आर्टरी है कि वेन? Vein deoxygenated, artery oxygenated. 6 बज रहे हैं। कोई एक बताए? वही 9 बज रहा है। मैं बताता हूँ, जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है अम्लाइकल कॉर्ड में, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मगर अम्लाइकल कॉर्ड में क्या होता है, आर्टरी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, कहाँ से? प्लेसेंटा से। और वेन क्या होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, कहाँ? प्लेसेंटा में। समझ में आ रहा है? प्लेसेंटा से फीटस में क्या ले जाती है, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और आर्टरी क्या होती है, ब्लड से कलेक्ट करती है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको देती है? प्लेसेंटा को। ऐसा ही एक उल्टा होता है, कहाँ होता है वो? पल्मोनरी वेन में होता है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी वेन क्या होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन में पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मल क्या होता है पूरी बॉडी में? अंदर से पूरा घूम गया। इधर उठ जाए। कोई एक बताए? बाहर से साइड पत वाली नहीं आएगी। ये यहीं पे हाईवे जाइएगा, आपको अंदर नहीं जाना, सीधे आपको इधर लक्ष्मी बार ओवर साइड पर खुशबू वर्मा, सीधे ही निकल सीधे जाइए कानपुर पहुंचोगे। ये यहाँ आपको अंदर ऐसे जाने, आप सीधे ही है कमता के आगे ठीक है। साइड पर पटना मोड़ आएगा, हाई कोर्ट के पीछे निकल जाइए। अगर आप हाई कोर्ट साइड में पड़ेगा ना। और किसी को कुछ पूछना है? आप साइड पर काम करना है सीधा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कुछ, पूछो। साइड पर यस सर। ठीक है, जल्दी आप साइड पर डालना है, साइड पर पहुंच के वहां डाल देना है इसको। एक घंटा आधा घंटा तो वही कितने रहेगा। लोग कनेक्ट है इसमें? सारे लोग दिखा रहे हैं क्या? तो जानते ही हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारे लिए है कि जो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। मगर हमको बताओ कि पल्मोनरी वेन और आर्टरी में क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी और वेन में क्या होता है? अभी बताया था, कौन बताएगा? सर पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में बोलो अनुष्का गुप्ता। सर पल्मोनरी बोलो बेटा। पल्मोनरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो वेन और आर्टरी होती है, पल्मोनरी हम कह रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, ये बताओ। सो पल्मोनरी वेन हार्ट से लंग में ले जाती है और आर्टरी लंग से हार्ट में लाती है। ये क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग से हार्ट में ले जाती है। वेन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है,
ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? ब्लड को लंग में मिलती है। लंग में। ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो वो क्या हो गई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन लेके जाएगी कहाँ पे? हार्ट में। तो वेन क्या करती है? लंग से हार्ट में ले जाती है। कह रहे थे हमारे यहाँ नहीं रोका, हम गाड़ी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है। परसों फोन क्वेश्चन था बस। कह रहे थे हमारे तो लॉकडाउन नहीं है, तुम्हारे लिए लॉकडाउन है। तो हमने कहा तुम्हारी 17 को शुक्रवार को शनिवार के बाद। अब अमेरिकन कॉर्ड वाला कोई बताए एक। अनुष्का वायम करो। अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई बताए? इसमें क्या होता है? वेन अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी, एक Vein oxygenated, artery is deoxygenated. एक तारीख को फिर ना जाने को मिलती गाड़ी होगा तुम्हारा रोड तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है? कोई बताए? Vein oxygenated. सर वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम लोग अभी कोरोना का जो प्रिवेंशन है वो तुम लोग फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? So please pardon. कोरोना का जो प्रिवेंशन है, जो प्रिवेंशन मेजर है, तुम लोग फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सर। कोई एक बोलो यस सर। क्या क्या करना है? बताओ। अभी मैं 2 बार टेस्ट करा चुका हूं अपना, दोनों बार नेगेटिव आया है। तो इससे प्रिवेंशन बहुत जरूरी है ना। हम लोग कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जैसे हम लोग पब्लिक में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस तो मेंटेन करें। अभी दोस्ती यारी व्हाट्सएप या फोन पे ही हो जाए ज्यादा ठीक है, किसी से नहीं मिलना है, ठीक है। अभी कोई भी हमसे मिलने आता है तो हमको क्या करना है? इसको मान के चलना है हमको कि कोरोना उसको है, तभी हम अपनी फैमिली को बचा सकते हैं और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। ना तो जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमको होगा, तो हमको क्या होगा? हमारी फैमिली को होगा। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे कई बैचमेट हैं जो मेरे साथ में पढ़ते थे, उनकी पूरी फैमिली सफर कर रही है। तो थोड़ा अवेयर हो जाओ, ज्यादा नहीं, 2 महीने और अवेयर हो जाओ, बाद में देखेंगे क्या होता है। जहां तक अभी गाइडलाइन आई थी कि 15 अगस्त को वैक्सीन आने वाली है, यानी लॉन्च हो गई है, ट्रायल चल रहा है एम्स में। ऐसा कुछ पता है तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ज्यादा नहीं, 2 महीने का और है कि बाद में हम लोग कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे उसका। तो अभी प्रिवेंशन मेजर बहुत जरूरी है उसके लिए।